देखेंगे आज क्लास 10th सांख्यिकी स्टैटिक्स एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th। इस क्वेश्चंस में ये जो क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चंस को ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, या तो ये क्वेश्चंस आपसे 3 नंबर या फिर 5 नंबर के तौर पे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप दो तरह से, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, कल मैंने आपको डायरेक्ट मेथड और आपका पद विचलन माध्य विधि से भी मैंने बताया था कि आपको जिससे ज़्यादा आसानी होता है सॉल्व करने में, आप उस चीज़ से उसको आप सॉल्व करो। ठीक है, तो चलो ध्यान से ज़्यादा देखना है। इसमें जो है कि निम्नलिखित सारणी से आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब अज्ञात बारंबारता आपको मालूम करनी है, जिसकी संपूर्ण टोटल जो फ्रीक्वेंसी है 120 है और इसका जो मीन है मतलब माध्य जो है वो 50 है। ठीक है, इसमें जो देखेंगे ध्यान से कि वर्ग अंतराल जो है, ध्यान से आप देखिए इसको पहले। वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है, वर्ग अंतराल है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। ठीक है, ये इसका मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वर्ग अंतराल वो है। और बारंबारता जो है, बारंबारता जो दिया हुआ है ध्यान से देखेंगे, ये 17, 17 ये मिसिंग है। यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हो, लाइक x मानो। ठीक है, और ये 32 और ये भी मिसिंग है आपका, तो यहाँ पर क्या मानो y, और ये कितना है 19, और कुल जो है वो कुल कितना है 120 है। मतलब क्या है, अब ज़्यादा ध्यान से देखो, इस चीज को आप डिफाइन करो इस टाइप से, तब आपको पता चलेगा कौन किसके फॉर्म में है, कौन कितना टर्म में है। ठीक है, अब देखें ध्यान से। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, आपको पहले वर्ग अंतराल की मदद से वर्गची निकाल लेना होगा। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में मैंने सिर्फ क्या बताया था कि आपको वर्गची निकालने के लिए किसका लेना पड़ेगा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा 2 से डिवाइड करना होगा। तो पहले आप इसका वर्गची निकालें। इसको तो अपन FI बोलते हैं, ठीक है, इसको CI बोलते हैं, और ये बोलते हैं वर्ग चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको, वर्ग चिन्ह, अर्थात XI। ठीक है, अब देखो ध्यान से XI कैसे निकलेगा। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए वर्ग अंतराल के दोनों यानी उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा दोनों को जोड़ा जाता है। तो इसको और इसको जोड़ोगे, 0 में 20 जोड़ोगे तो कितना होगा 20, और 2 से फॉर्मूला होता है, क्योंकि वर्ग चिन्ह निकालने के लिए मैंने कल बताया था कि वर्ग चिन्ह निकालने के लिए उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा और सबके बटा में 2। तो हम वर्ग चिन्ह इसका निकालें 0 से 20 का, 0 से 20 का वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो 0 से 20 में सबसे बड़ा कौन सा है 20, और निम्न सीमा 0। कितना निकलेगा इसका वर्ग चिन्ह, इसका वर्ग चिन्ह निकलेगा 10। ठीक है, तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं 10। ठीक है, दस निकालेंगे इसका। ठीक है, और उसी तरह से आगे आगे आपको निकालना है। तो आगे कैसे निकालेंगे जी, 20 और 0 को जोड़े तो 10 आ गया, और 40 और 20, देखो अंतर कितना का जा रहा है, 0 से 20 और 20 से 40, यानी 20 में 20 ऐड किए तब कितना है 40। इसका मतलब क्या हुआ 20 का अंतर है ना, अंतर। तो 20 का अंतर है, तो 10 में 20 जोड़ेंगे तो 30, 30 में 20 जोड़ेंगे तो 50, क्योंकि 40 और 60 100, 100 का दिया 50, 50 और 20 70, और 70 और 20 कितना 90, 90 आ गया। ठीक है, 90 आएगा। तो ध्यान से देखेंगे अब क्या करना है, अब आपके पास जो ऑप्शन है यही से आपको पिक करना है कि कौन से ऑप्शन से आपको सॉल्व करना है। यदि आपको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है तो सिंपली एक साइड को FI करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा।
जो कि काफ़ी टफ है। 32 से 50 से मल्टीप्लाई करोगे, इस तरह से करना होगा। इससे अच्छा है कि उसको और शॉर्ट करो। तो शॉर्ट करने के लिए हमें क्या निकालना होगा, डी आई निकालना होगा। डी आई निकालने के लिए किस में से, एक्स आई में से क्या निकालना घटाना पड़ता है, ए। अब ए कैसे निकालेंगे पता करेंगे, तो वर्ग चिन्ह को पूरे को काउंट करेंगे कि वर्ग चिन्ह में पूरा काउंट कितना है। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह का जो काउंट करना है आपको ध्यान से देखना है। तो वर्ग चिन्ह को काउंट करने के लिए गिनो वर्ग चिन्ह वाला यही है ना, 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए मैंने बताया था कि 2 गो इस साइड से और 2 गो इस साइड से छोड़ देना है। अब बीच में जो बच गया वो क्या हो जाएगा आपका, एक इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, अब हमारे पास जो एक्स आई है, तो एक्स आई पहला कितना है 10, एक्स आई पहले कितना है 10, और माइनस तो माइनस ए कितना है 50। तो 10 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा 40, माइनस 40, और कितना का अंतर है 20 का है, तो 20 से कभी कर देंगे भाग, तो कितना आ जाएगा -2। तो पहला कितना आ जाएगा -2। ठीक है, उसी तरह से इसका निकालेंगे तो एक साइड कितना हो जाएगा 30, और 30 में से किसको घटाना है 50, तो माइनस का 20, और भाग करेंगे 20 से तो कितना आ जाएगा -1, और 50 में से 50 घटाना पड़ेगा तो कितना आएगा 0। अब देखो ध्यान से, घटा कैसे ना समझो, पहले यही वाला है डी आई और एक्स आई माइनस ए है। अब किसको घटाना है 50 तो घटा लिया था तो 0 आ गया, अब किसको घटाना है 70, तो एक्स आई तुम्हारा हो जाएगा 70, एक्स आई की जगह पर 70, और माइनस ए कितना है, तो कितना आ जाएगा 20, और लंबाई कितना का सबका है, तो 20 का जो बार में तो एक बार में जाएगा। ठीक, अब उसी तरह से फिर 70 की जगह कितना रखाएगा 90, तो यहाँ पे हो जाएगा 90, और फिर घटा के कितना 50, तो फिर कितना आ जाएगा बटा 20, कितना आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो आगे देखें, हमें इतना करना था, मैंने कर चुका। ठीक, अब हमें क्या करना है कि जो मैंने मिसिंग फ्रीक्वेंसी मिसिंग वार्ता मारी थी वो एक्स और वाई था, तो आपने इतना कर लिया। आपको ये किसी भी तरह से आपको इतना चीज़ आपको लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको एफ आई इंटू डी आई, ठीक है, यानी आपको मल्टीप्लाई करना है। एफ आई मीन्स कितना 17, और डी आई कितना है 2, तो 17 दूना 34, और x में -1 से गुना करेंगे तो -x, और 32 में 0 से गुना करेंगे तो y में 1 से गुना करेंगे तो, और 19 में 2 से गुना करेंगे तो प्लस 9 हो जाएगा 38 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो मैंने कर लिया। अब हमें क्या करना है, नाउ ये मैंने कर लिया, इसका यूज हम बाद में करेंगे। पहले क्या करना है कि जो अज्ञात बारंबारता हमने मानी थी इसको लिख देना है, माना कि अज्ञात बारंबारता है क्रमशः एक सतह क्या माना y ना, यही है ना, माना कि अज्ञात बारंबारता है क्रमशः x, एक सतह y है, यही है ना। इसीलिए कुल बारंबारता कितना है, कुल बारंबारता 100 कितना है 20 है। कुल का मतलब क्या थी, ये सब का योग, ये सब का योग, इस सब को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 120 आना चाहिए। तो 120 किसको ऐड करेंगे, तो इस सब को, x की जगह कोई भी वैल्यू आएगी 5 10 कुछ भी आ सकती है, y की जगह 40 50 कुछ भी आ सकता है, तो सबको ऐड करने पर कितना आना चाहिए 120 आना चाहिए। तो 120 आने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से रखेंगे क्या क्या ऐड करना है 17, फिर प्लस कितना x, फिर कितना, फिर प्लस कितना, फिर प्लस कितना, फिर प्लस कुछ नहीं। अब देखो
अब 120 तो 120 बराबर 17 32 और उन्हें जोड़ो 9 आदमी 11 11 7 18 हाँ से एक है 2 और 3 5 5 है प्लस x प्लस का 3 y। यहाँ से x प्लस वाई का मान निकालेंगे तो 120 में से कितना घटाना होगा 68 तो कितना जाएगा 120 में से 68 घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2 बच गया 1 यहाँ हो गया 5 ना कितना गया 52। इस तरह से x प्लस वाई का मान हमारे पास कितना निकला 52 इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है अब देखिए तो अब क्या करना है कि प्लस वालों को एक साथ रखो और माइनस वाला को एक साथ रखो। इसमें कौन कौन जुटने वाला ध्यान से देखो। इसमें कौन वाले में ए वाले टर्म में सिर्फ ये वाला में इसमें 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 और इसमें। तो इसमें प्लस वाला कौन कौन सा है ध्यान से देखो। प्लस वाला जो है इसमें प्लस वाई है और क्या है 38 है यही है ना। सो क्या करोगे ध्यान से ऐसे लिख लो तो y प्लस 38 y प्लस 38 और उसके बाद ही माइनस में है तो माइनस कितना 34 भी कथी में है माइनस में है। तो ये किसका इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा ये इक्वल हो जाएगा ध्यान से देखो ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू डी आई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो कि सिग्मा एफ आई इंटू डी आई के इक्वल ये वाला हो जाएगा। तो कैसे निकालोगे ध्यान से देखो ये तो y है और ये माइनस x है और 38 में से 34 से कितना हो जाएगा प्लस 4। ठीक है ये निकला आपका सिग्मा एफ आई इंटू डी आई। अब चलो नाउ अब क्या निकालना है माध्य। तो माध्य बराबर आपको तो कल्पित माध्य होगा और सिग्मा एफ आई इंटू डी आई और बटा सिग्मा एफ आई। अब देखो माध्य आपको दिया हुआ है कितना है 50 और a देखो यहाँ 50 दिया हुआ है प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई। सिग्मा एफ आई इंटू डी आई कितना दिया हुआ देखो यही है y माइनस एक्स प्लस 4 और बटा सिग्मा एफ इंटू आई कुल बन पड़ता 120। इसको आपको सॉल्व कर देना है सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है आगे देखिए इसको कैसे करना है। तो देखो ध्यान से इसको करना क्या है कि ये 50 है और ये प्लस इधर है तो माइनस। हमारे पास कौन सा टर्म बच गया भाई ये बच गया y माइनस एक्स प्लस 4 और बटा 120। तो देखो ध्यान से ये तो 50 में से 50 है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आया बराबर। अब क्या बच गया मेरे पास y माइनस एक्स प्लस कितना 4 अब बटा 120 कौन गुना करोगे क्रॉस। तो 120 में 0 से गुना करोगे तो क्या होगा 0 बराबर y माइनस एक्स प्लस कितना 4। अब क्या करोगे ध्यान से देखो अब हमें करना है y माइनस एक्स आई प्लस उधर गया तो माइनस। ठीक है क्योंकि ये प्लस 4 उधर जाएगा तो कथी में आएगा माइनस में आएगा। चाहो तो यहाँ से कथी कॉमन ले लो माइनस कॉमन ले लो तो ये कथी हो जाएगा माइनस वाला प्लस है ये कथी हो जाएगा माइनस नहीं बराबर माइनस 4 माइनस 5 क्या हो जाएगा। इस तरह से x माइनस वाई बराबर कितना निकला 4 समीकरण 2। समीकरण तो पहले हम निकाले थे अब समीकरण 2 हो गया। इसलिए अब समीकरण 1 एवं 2 से चलेंगे। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से तो हमारे पास समीकरण जो था वो x प्लस वाई बराबर कितना था 52 सॉरी हाँ x प्लस वाई 52 था और मैंने दूसरा समीकरण क्या निकाला x माइनस वाई बराबर 4। अब देखो इसको कथी करने पर काटेंगे जोड़ने पर काटेंगे। जोड़ने पर चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होता है y से y क्या हो जाएगा कट जाएगा x और x कितना हो जाएगा 2x 52 और 4 कितना हो जाएगा 56 28 बार में x का मान कितना हो गया 28। x का मान समीकरण आप 1 में रख लो। एक आपका समीकरण कितना है x प्लस वाई बराबर 52। x का मान हमने अभी कितना निकाला 28 प्लस वाई 52
52 और ये प्लस उधर गया तो माइनस कितना निकलेगा वो 28 और 2 30 20 कितना यानी 52 कितना घटाना है 28 12 में से 8 गया 4 बच गया 4 में से 2 गया 2 24 इस तरह से हमारे पास अज्ञात बारंबारता जो निकला एक तो निकला 28 और दूसरा निकला 24।